अब तो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के लिए कॉपीराइट इश्यूज आना आम सी बात हो गई है। हर 10-15 साल में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी सोनी मार्वल वाला लफड़ा तो कभी राइटर्स के वंशजों वाला लफड़ा। हो ही क्यों ना, स्पाइडरमैन अकेले $multi-billion वाला बंदा है। चाहे वो मूवी ही क्यों ना हो, अकेले स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम ने $1 बिलियन का बिजनेस किया था। और अभी हम टॉयज, प्रीवियस मूवीज, मर्चेंडाइज और एनिमेटेड शोज को गिन ही नहीं रहे। स्पाइडरमैन वो मुर्गी है जो कि सोने का अंडा देती है। वो हर किसी को चाहिए, क्योंकि भाई सोने के अंडे मिलियंस ऑफ डॉलर किसको नहीं चाहिए। लेकिन इस बार से स्पाइडी ही नहीं तो बल्कि आयरन मैन, ब्लैक विडो, डॉक्टर स्ट्रेंज और इवन कैप्टन मार्वल के राइट्स का लफड़ा चल रहा है। खैर, हम इस लफड़े में नहीं पड़ेंगे क्योंकि कल ही लॉर्ड पीजे ने अपने इस वीडियो में समझा दिया था सारा मैटर। और इसी वीडियो से मेरे मन में भी इच्छा आई कि चलो हम भी कुछ बात कर ही लेते। जैसे कि स्पाइडरमैन के 1999 से सोनी में आने के बाद से क्या क्या हुआ, कौन सी मूवीज रिलीज हुई तो कौन सी स्पाइडरमैन मूवीज कैंसिल हुई, और वही सोनी मार्वल वाला कॉन्ट्रैक्ट जिसमें स्टैनली और जैक किर्बी जिन्होंने डिज्नी पर लॉ सूट फाइल किया है, वो कौन सी समस्या खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि इसके इम्पैक्ट सिर्फ डिज्नी ही नहीं तो बल्कि हम फैंस को भी झेलने पड़ सकते हैं। मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैप्टन वैभव। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जब 1999 में सोनी ने ऑफिशियली स्पाइडरमैन के राइट्स खरीद लिए, तब उसने साथ ही में स्पाइडरमैन से जुड़े 900 कैरेक्टर्स के राइट्स भी अपनी तरफ कर लिए। और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बना कि हर 5 साल में सोनी स्पाइडरमैन की एक मूवी निकालेगा, वो भी कंपलसरी। फिर सैम रेमी की स्पाइडरमैन इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई कि स्पाइडरमैन एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन बन गया। अब पूरी दुनिया को स्पाइडरमैन का पता चल गया, और वही मुझ जैसे करोड़ों बच्चे स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी देखकर ही सुपर हीरो फैंस बने। फिर अब से सोनी ने 5 स्पाइडरमैन मूवीज बनाई, सैम रेमी के डायरेक्शन में 3 और वही अमेजिंग स्पाइडरमैन वाली 2 मूवीज। तो इनिशियली स्पाइडरमैन 3 का कलेक्शन सोनी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, और फिर 2011 में आने वाली स्पाइडरमैन 4 कैंसिल हुई और वही बनी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 1। फिर 2014 में दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के फ्लॉप होने के बाद फैंस और सोनी के बीच दरार पड़ गई। लेकिन अगर मार्वल स्पाइडरमैन को न मांगता तो दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 आती, जिसमें अभी के न्यू अपडेट्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग न्यू एमजे हमें दिखती, और उसी मूवी में टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन वापस आता और ये सारे मिलकर स्पाइडरमैन 2099 की स्टोरी लाइन क्रिएट करते। तो हाँ, 2015 में ही टोबी मैगवायर का वापस आना डिसाइड हो चुका था। फिर केविन फाइगी ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को आसमान की ऊंचाई में पहुंचाने के साथ ही स्पाइडरमैन को एमसीयू में मांगा, जिसमें कि क्रिएटिव डिफरेंसेस और अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 न चलने के कारण सोनी और मार्वल के बीच नई डील हुई, जिसमें मार्वल स्पाइडरमैन के साथ 3 फुल फीचर्ड फिल्म्स बना था, और वही सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और दी एवेंजर्स एंड गेम में काफ़ी इंपॉर्टेंट कैमियोज देता। और ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली हुई। मार्वल का स्पाइडरमैन सक्सेसफुल बना और उसने अपनी रेपुटेशन फिर से कायम कर ली। जहाँ स्पाइडरमैन के सिर्फ सिविल वॉर के ट्रेलर वाले कैमियो ने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया, वही होमकमिंग और फार फ्रॉम होम के सक्सेस के बाद स्पाइडरमैन नो वे होम की बारी है। और हर बार की तरह स्पाइडरमैन ने फिर से इंटरनेट हिला के रख दिया, जब अकेले स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर ट्रेलर ने 250+ मिलियन व्यूज एक ही दिन में सारे प्लेटफॉर्म से मिलाए। सिर्फ एक टीजर ट्रेलर ने, बाकी कई सारे यूट्यूब वीडियोस, ट्वीट्स, इंस्टाग्राम पोस्ट और रेडिट थ्रेड्स तो दूर ही रहे। सिर्फ डॉक्टर ऑक्टोपस की एक झलक ने दुनिया भर के फैंस को 2000s के सदी में वापस पहुंचा दिया। और अब मामला कहां से कहां तक आ गया है कि डिज्नी के पास कैरेक्टर राइट्स होकर भी सामने वालों को स्यू करना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, स्पाइडरमैन एक सोने की मुर्गी है, और वही स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर ट्रेलर की इस तरह से फटने से कॉमिक बुक राइटर्स के हेड्स को पता चला कि स्पाइडरमैन क्या चीज़ है। पूरे दुनिया भर की अमीरी एक तरफ और स्पाइडरमैन एक तरफ। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्लीज़ एक बार स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज़ हो जाए, बस मन भर के एक बार स्पाइडरमैन और सिनिस्टर सिक्स देख लूँ, जीना सफल हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ मार्वल, जल्दी स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज़ कर दो, काय को दिसंबर तक वेट करना, फिर हो जाने दो लफड़ा। तुम वैसे ही $1 बिलियन कमा लोगे बाद में, फिर जाए कैरेक्टर कहीं भी। तो बस आज के लिए इतना ही ज्ञान। प्लीज़ हेल्प मी रीच 100 सब्सक्राइबर और प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको फिर कभी और भी इंटरेस्टिंग मार्वल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़।